धीरज एक लखादारा है। वो रोज जंगल में जाकर बदन तोड़ने वाली मेहनत करता है। हर लखादारे की तरह धीरज की जिंदगी भी आर्थिक रूप से बहुत परेशान है, लेकिन उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। आप ना काम पर गए बिना तो नहीं मानोगी, लेकिन कम से कम दोपहर का खाना तो अपने साथ लेकर जाओ। तुम्हें मेरी जवाब पता है ना स्नेहा? पिताजी। ठीक है बेटा, दोपहर तक लौटकर आ जाऊंगा। ये कहकर धीरज वहाँ से चला जाता है। बुखार में दोपहर तक काम करने की वजह से धीरज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लगता है मैं घर तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा आज। ये मेरा आखिरी दिन और आखिरी सांस है। पता नहीं मेरी बेटी और पत्नी को मेरे जाने के बाद कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हे ऊपर वाले, उन पर रहम करना। ये कहते हुए धीरज चलते चलते अपनी आखिरी सांसें छोड़कर जमीन पर गिर जाता है। धीरज के मरने के कुछ देर बाद उसकी लाश के पास दो फरिश्ते आते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। धीरज, तुम एक अच्छे इंसान थे, इसलिए हम दोनों को तुम्हारे पास भेजा गया है। बताओ, क्या तुम मेरे साथ जन्नत में जाना पसंद करोगे? मूर्ख मत बनो धीरज। अगर तुम अपने स्वार्थ के लिए जन्नत में चले गए तो तुम्हारे बच्चों और पत्नी को क्या होगा? उसकी बातों पर ध्यान मत दो धीरज, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। दोनों मिलकर अपनी बातों से काफी देर तक धीरज को ऐसे ही परेशान करते हैं। कुछ देर उनकी बातें सुनने के बाद गुस्से में आकर, चुप हो जाओ तुम दोनों। पहले आप बताओ, जन्नत में जाने से क्या मिलेगा? जिंदगी भर की थकान, मेहनत और परेशानियों से मुक्ति है और अनंत काल तक सुकून ही सुकून। अब तुम बताओ, तुम मुझे इतनी अच्छी जन्नत में जाने से क्यों रोक रहे हो? धीरज, स्वार्थ मत बनो। अगर तुम मेरी तरफ आ गई तो जिंदगी भर अपने परिवार के साथ रहकर उनकी मदद कर सकते हो। बस शर्त यह है कि ना वो तुम्हें देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हो। ये बात सुनते ही मरे हुए धीरज के खुशी की कोई हद नहीं थी। वो बिना आगे पीछे सोचे वो उस शैतान की तरफ चला जाता है। मुझे मेरी परिवार को मदद करने दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये एक बार शैतान बन गए तो अंतकाल तक ऐसे ही भटकना होगा। मुझे सब कुछ मंजूर है। ये कहते हुए बिना आगे पीछे सोचे धीरज शैतान के साथ सौदा कर लेता है और वो अच्छे फरिश्ता वहाँ से उदास होकर चला जाता है। धीरज शैतान बनते ही पहले अपने घर जाता है। वहाँ पर उसकी बेटी और पत्नी परेशान हो रहे थे। उन्हें देखकर धीरज काफी दुखी होता है और काफी देर तक उन्हें ये समझाने की कोशिश करता है कि वो मर चुका है, लेकिन नेहा और स्नेहा दोनों में से कोई भी उसे नहीं सुन पा रहे थे। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। माँ, बहुत भूख लगी है और पिताजी की भी कोई खबर नहीं है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है बेटा। कुछ गांव वाले पिताजी को ढूंढने के लिए गए हैं। वो लोग पिताजी को लेकर आते ही होंगे। गांव वाले जंगल से लौट कर आते हैं और उन्हें धीरज की मौत के बारे में बताते हैं। लगता है धीरज की लाश किसी बड़ी जानवर ने खा लिया है। हमें वहां पर कुछ भी नहीं मिला है। ये बात सुनते ही दोनों माँ बेटियां जोरों से रोने लगते हैं। गांव वाले उनके साथ कुछ देर रहकर चुप करवाकर वहाँ से चले जाते हैं। माँ, भूख लगी है।
सारे बर्तन खाली पड़े हैं बेटा। धीरज अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता है। ये कहते हुए स्नेहा अपनी बेटी को खाली बर्तन दिखने के लिए जाती है, लेकिन उसमें गरम गरम स्वादिष्ट बिरयानी थी। स्नेहा हैरान हो जाती है। माँ, लगता है पिताजी ही हमारी मदद कर रहे हैं। धीरज अपनी बेटी की बात सुनकर खुश हो जाता है। कुछ साल बाद नेहा बड़ी होकर शादी करके अपने घर चली जाती है और स्नेहा बूढ़ी होकर मर जाती है। धीरज ने जिस काम के लिए शैतान बना था, अब उसका वो काम पूरा हो गया है। अब उसे मुक्ति चाहिए। यही बात वो उस शैतान से कहता है। मुक्ति? मैं तुमसे पहले ही कहा था कि अंतकाल में मुक्ति नहीं मिलेगी। अब भटको दर बदर, खुद परेशान रहो या दूसरों को करो। ये कहकर वो शैतान वहाँ से चला जाता है। शायद मैं जल्दबाजी में बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है, जिनकी वजह से मुझे मारने के बाद भी सुकून नहीं मिल रहा है। उनकी शांति भंग करने का समय आ गया है।